ना कोई प्रसाद, ना कोई चढ़ावा। 5 साल के पुत्र ने सिर्फ अपने पवित्र भावों से ही भगवान को जीत लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। आइए जानते हैं ध्रुव की कथा। सिर्फ दुख में ही नहीं, सुख में भी भगवान का नियमित प्रार्थना करना चाहिए। अधिकतर लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब वे मुसीबत में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति हर पल करनी चाहिए, दुख में या सुख में। दुख में भी नहीं, सुख के दिनों में भी नहीं, भगवान को भूलना चाहिए। भक्त के भाव पवित्र होनी चाहिए। ये हमें भक्त ध्रुव की कथा से समझ सकते हैं। भगवान में भक्त ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव के पिता की 2 पत्नियां थीं। पिता की को अपनी दूसरी पत्नी से अधिक प्रेम था, जो कि ज़्यादा सुंदर थी। उसी से पैदा हुए जो पुत्र था, उनसे भी राजा ज़्यादा स्नेह करते थे। एक दिन एक सभा में के दौरान एक दिन सभा के दौरान ध्रुव अपने पिता की गोद में आकर बैठ गए, तो सौतेली माँ ने उसे रोक दिया। उस समय ध्रुव 5 साल के थे। वह रोने लगे। सौतेली माँ ने कहा, जाकर भगवान की गोद में बैठ के आ। इसके बाद ध्रुव ने अपनी माँ से जाकर सारी बात बताई और पूछा, माँ, भगवान कैसे मिलते हैं? देखिए, 5 साल के जो पुत्र हैं वो भगवान को खोज रहे हैं। हम लोग एक कैसे हैं कि जो भगवान को भूल गए हैं। आप लोग भी भगवान को याद रखिए। कलयुग में थोड़ा सा भी अगर कोई भगवान का आराधना करता है तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। आप लोग कलयुग में रहते हुए भी भगवान विष्णु की अवश्य आराधना कीजिए। भगवान कहाँ रहते हैं और कैसे मिलते हैं? हमको भगवान की गोद में बैठना है। माँ ने जवाब दिया कि इसके लिए तो जंगल में जाना पड़ेगा, घोर तपस्या करना पड़ेगा। बालक ध्रुव ने जिद पकड़ ली कि अब भगवान की मैं गोद में ही बैठ कर रहूँगा। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। एक पेड़ के नीचे ध्रुव ने ध्यान लगाकर प्रार्थना भगवान से करने लगा, लेकिन उसे कोई मंत्र नहीं याद था। देखिए, भगवान न मंत्र तंत्र किसी से नहीं प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। आप लोग सच्चे मन से भगवान को याद करें, भगवान आपके जरूर सुनेंगे। उस समय वहाँ नारद मुनि पहुँचे। जब पेड़ के नीचे ध्रुव तपस्या करने गए, वहीं पे नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने बालक ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया। मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद वो बालक ध्रुव मंत्र जपने लगा। कोई और इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक बार भगवान के गोद में बैठना था, क्योंकि उसके पिता उसे प्रेम नहीं करते थे। उसको था, आज मैं भगवान के गोद में ही बैठ के सबको दिखाऊंगा। बालक ध्रुव मन से ही भगवान को पुकारने लगा। बच्चे का निर्दोष भावों से भगवान विष्णु पिघल गए। वे प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। ध्रुव ने कहा, अपनी गोद में बिठा लीजिए। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। देखिए, भगवान ऐसे होते हैं, ना कोई प्रसाद, ना कोई चढ़ावा। 5 साल के ध्रुव ने ही सिर्फ अपने भावों से ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। इस भक्ति की वजह से ध्रुव का राज्य
में बहुत मान सम्मान मिला। पिता ने पुत्र ध्रुव को अपना सिंहासन भेंट कर दिया। भक्ति के पवित्र भाव ही हमें भगवान की कृपा दिलाता है। इसलिए दुख हो या सुख हो, हर पल में भगवान को हम सबको याद करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्लीज़ कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।